तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन ले रहे हैं टॉपिक वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। और हम इसमें ये सीखेंगे कि कोई प्रोडक्ट वेरियस प्रोसेस से होता हुआ किस तरीके से निकलता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो मल्टी लेवल अकाउंटिंग होती है। हर लेवल पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे प्रोसेस 1 अकाउंट, फिर दूसरे लेवल पे प्रोसेस 2 अकाउंट, फिर तीसरे लेवल पे प्रोसेस 3 अकाउंट। हर लेवल पे अकाउंट बनता है। और इसका अकाउंट कोई ऐसा बहुत कोई टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। इसमें कॉलम जो बनते हैं दो बनते हैं, यूनिट एंड अमाउंट। यूनिट एंड अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में। डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे आते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी इसके नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये चीज अपन को समझनी है, और इसके लिए हम अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए। The product passes through 3 processes. The output of each process is termed as the raw material for the next process. Obvious है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिए, ये जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। ये देखिए यहाँ इस तरह से ये बात कहना चाहता है। विच इज ट्रांसफर्ड एंड आउटपुट ऑफ द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ये कहना चाहता है कि थर्ड का जो आउटपुट है ना, वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, और क्या कहता है देखते हैं। और आपको कहता है कि खर्चे क्या क्या लगे उनको अपन देखें। तो खर्चों के लिए आपको कहता है मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस में लगा 40,000 रुपए का, और लेबर लगा आपका 6,000 का, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके लगे 10,000 के। ऐसे सेकंड प्रोसेस के भी खर्चे हैं, थर्ड के भी हैं। 10,000 यूनिट हैव बीन इशूड, तो यूनिट्स आपकी 10,000 अलग से दे दी हैं, वो मटेरियल के सामने लिख दी गई। आगे लिखा है द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज अंडर। प्रोसेस 1 का आउटपुट है 9750, तो जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में जाएगा, तो बाय प्रोसेस 2 9750। ऐसे प्रोसेस 2 का आउटपुट भी दे रखा है, प्रोसेस 3 का भी आउटपुट दे रखा है। और आपको दे रखा है प्रोसेस 1 के अंदर नॉर्मल लॉस दे रखा है 2% का। तो वो जो डेबिट में जो फिगर दे रखा होता है ना, उसी का 2% निकालना है, वो आपका है 200। और नॉर्मल लॉस से कोई रिकवरी नहीं है, इसलिए अमाउंट में नील दे रखा है। यानी ये एक तरीका लॉस इन वेट हो गया कि 200 क्वांटिटी चली गई, अमाउंट कुछ रिकवर हुआ नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ का टोटल आ रहा है 10,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 56। अब यहाँ का भी 10,000 आना चाहिए यूनिट्स का, तो लेकिन यहाँ 200 है, यहाँ 9,750 है, तो 9,950 तो हो गया। तो बैलेंसिंग फेयर में 50 और निकल रहा है। ये मैंने 50 सर्किल में लिखा है, ध्यान देना। इस चैप्टर में सर्किल का बहुत यूज है। सर्किल का मतलब है बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइडें बराबर करने के लिए। अब नॉर्मल लॉस होने के बाद भी 50 का लॉस है, उसे बोला जाएगा अब नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसके लिए आपको नीचे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, अब नॉर्मल लॉस, उसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड का। सर अमाउंट तो इसका तो निल है, इसका तो पता करना है, और ये भी पता करना है। तो जिनका अमाउंट हमें कंफर्म हो वही लेना है, इसका अमाउंट हमें कंफर्म है 0 है, तो 0 अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड, तो टोटल क्वांटिटी है 10,000, माइनस टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट साइड। तो क्वांटिटी तो तीनों पता है, पर हमें उसी को लेना है जिसका अमाउंट कंफर्म हो। हमें अमाउंट इसी का कंफर्म है कि इसका अमाउंट 0 है, 200 क्वांटिटी ही लेनी है केवल। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पर यूनिट का वैल्यूएशन आ गया 5.714। ये 1 यूनिट का वैल्यूएशन है, तो बताओ 50 यूनिट का वैल्यूएशन कितना होगा, 286। इस तरीके से वैल्यूएशन निकल गया। अब आप यहाँ भी 56,000 ही लाना है आपको, तो अब आप बैलेंसिंग पर में ये वाला अमाउंट निकाल सकते हैं। मैंने कहा इस वाले चैप्टर में सर्किल का बहुत बड़ा यूज है, ध्यान रखिएगा, यू कांट इग्नोर इट। अब आप प्रोसेस 3 की अमाउंट भी जानते हैं, और आप इसका क्वांटिटी भी जानते हैं, तो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दें, जो प्राइस निकलेगा वो सेम वही प्राइस होगा जो कि आपने ऊपर अब नॉर्मल वैल्यूएशन का निकाला था। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप गलती कर चुके हैं। तो ये है आपका प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बन जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ आ गया, वही 9750 यूनिट्स और 55,714 का अमाउंट। अब मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड ऊपर आपको दे रखे थे, वो तो एज इट इज आ जाएंगे। नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है 5%, वो 5% इस वाले इनपुट का, अब 10,000 का नहीं, अब इस वाले का, इसका 5% आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको आउटपुट दे ही रखा है नीचे कि प्रोसेस 2 का आउटपुट कितना रहेगा, और वो कहाँ चल जाएगा, प्रोसेस 3 में जाएगा, बाय प्रोसेस 3। अच्छा, अब और तो कुछ दे नहीं रखा, तो आपके क्वांटिटी का टोटल यहाँ किया और यहाँ भी किया, तो ये वाली साइड कम आ रही थी, तो ये अब नॉर्मल गेन नहीं कहलाएगा, ये कहलाए अब नॉर्मल लॉस नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अब नॉर्मल गेन।
अगर बैलेंसिंग फिगर इधर निकलता तो मैं अब नॉर्मल लॉस कहता, पर यहाँ निकलेगा तो अब नॉर्मल गेन सर्किल लगा दिया, यानी बैलेंसिंग फिगर में 138 का। अब इस अबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन भी सेम वैसे ही करना है जैसे अबनॉर्मल लॉस का करते थे, वही टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट साइड 9.686 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फिगर निकल जाएगा। अब हमारे सारे फिगर आ गए हैं, टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा ये। और इसकी सीपीयू का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट, पहले भी निकाली थी, ये देखो ये रही सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो ये दिस अमाउंट डिवाइड बाय दिस अमाउंट, ये निकलेगा 9.686 और ये सेम वही फिगर होगा जो अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसमें गलती से भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं प्रोसेस 3। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 3 के लिए इनपुट बनेगा, वो आपका यहाँ आ गया, ये देखो ये आ गया। अब आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड दे रखे हैं, नॉर्मल लॉस का होता है इनपुट का 10%, तो 9400 जो भी डेबिट में हो उसका 10% निकाल दो। आउटपुट आपको दे रखा है जो फिनिश स्टॉक के अंदर जाएगा। नाउ डेबिट साइड का टोल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोल करेंगे तो बैलेंसिंग पर में यहाँ आ गया 460, ये कहलाएगा अब नॉर्मल लॉस। और इसका वैल्यूएशन सेम वही होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका जीरो है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ डेबिट साइड डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट साइड। क्वांटिटी उसी की लेनी है जिसका अमाउंट पता हो, तो इसका अमाउंट जीरो है, हमको यही पता है, पर 940 ले लो। पर यूनिट का वैल्यूएशन आ जाएगा 13.836, वो लिखा यहाँ 460 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका वैल्यू आ गया। अब आप इसका टोल करो, इसका टोल करो, बैलेंसिंग फिगर में ये आ जाएगा, सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब दिस अमाउंट डिवाइड बाय दिस अमाउंट, यानी दिस अपॉन 8 कर देंगे तो पर की वैल्यूएशन आ जाएगी, और ये सेम वही वैल्यू होगी जो आपने ऊपर निकाली है, इसमें कोई चेंज आपका नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका कंप्लीट होता है। ये आपका पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग में चलेगा, ये तरीका आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, इसके बगैर आप आगे मूव नहीं हो पाएंगे।